ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मेरचल जिले के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ संतोष नगर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग शख्स देवराज अकेले अपने घर में रहते थे और उनका कोई करीबी अहल खाना नहीं था। इसी कॉलोनी का रिहायशी नौजवान देवा मंगल की रात शराब के नशे में देवराज के घर पहुंचा। दोनों के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी हुई जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गए। गुस्से में आकर देवराज ने लाठी से देवराज पर बेरहमाना हमला कर दिया। शदीद चोटें लगने के बायस देवराज मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश का मुआयना करने के बाद पंचनामा मुकम्मल किया। बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम देवा को हिरासत में ले लिया है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल शराब के नशे की हालत में किया गया। पुलिस वाक़ई के तमाम पहलुओं से मजीद तफ्तीश कर रही है। इलाके में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद खौफ व हिरास की फिजा कायम है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने एक अहम तिब्बी संगमेल अबूर करते हुए एक ही मरीज पर एक ही ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तान का पहला 5 आज़ा पर मुश्तमिल मल्टीविसरल ट्रांसप्लांट कामयाबी से अंजाम दिया। इस नायाब और निहायत पेचीदा सर्जरी में 30 साल एक इंजीनियर जो सिलसिला का रिहायशी है के जिस्म में बैक वक्त मैदा डिटोनियम लबलबा छोटी आंत और बड़ी आंत की दाएं हिस्से की पैबंदकारी की गई। ये ऑपरेशन मुसलसल 36 घंटे जारी रहा और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मुश्तमिल तिब्बी टीम ने इसे कामयाबी से मुकम्मल किया। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा ने इस तारीखी कामयाबी पर उस्मानिया अस्पताल की तिब्बी टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस कामयाब सर्जरी ने तेलंगाना के सरकारी निज़ाम सेहत की साख को मजीद मजबूत किया है। वज़ीर ने इस पेचीदा ऑपरेशन को कामयाबी से अंजाम देने पर डॉक्टरों, एनेस्थेसिया के माहिरीन, नर्सिंग अमले, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और दीगर माविन अमले की लगन, महारत और टीम वर्क को सराहा। उन्होंने कहा है कि ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि तेलंगाना के सरकारी अस्पताल जदीद तरीन और आलमी मेयार की तिबी सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अवामी शोबे के निज़ाम सेहत को मजीद मजबूत बनाने और जदीद तिबी खिदमात तक अवाम की रसाई को वुसअत देने हुकूमत के अज़्म का भी इयादा किया। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर मंगल और चारशंबे की रात देर गए फायरिंग का वाक़या पेश आया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तला के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली थी कि इंतहाई मतलूब मुजरिम भूषमी श्रीकांत हैदराबाद में मौजूद हैं। इसी इत्तला पर नरगुंडा CCS पुलिस ने एक खुसूसी टीम इसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना हुई। आदिबटला पुलिस स्टेशन के करीब बोंगलुरु ORR एग्जिट 12 पर जब पुलिस ने श्रीकांत को हिरासत में लेने की कोशिश की तो उसने मुबैना तौर पर खंजर से पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमीन पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए पहले 3 राउंड फायरिंग की, इसके बाद इसके पैरों पर गोली चलाई। जख्मी होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के हमले में नलगुंडा CCS की हेड कांस्टेबल विष्णु वर्धन गिरी के सर पर चोट आई जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मी मुलजिम को भी इलाज के लिए हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके के एक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी जिले के नरसापुर से ताल्लुक रखने वाला भूषमी श्रीकांत इब्तिदा में मामूली सरखे की वारदातों में मुलविस था। साल 2007 में गिरफ्तारी के दौरान इस पर एक कांस्टेबल वीनू बाबू के कत्ल का इल्जाम है जिसके बाद वो फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ 120 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। जिला SP शरद चंद्र पवार की हिदायत पर पुलिस ने श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी थी। हैदराबाद में उसकी मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के एडपल्ली मंडल के अंबम गांव में एक सनसनीखेज कत्ल का इंकशाफ हुआ है जहां एक खातून ने मुबैना तौर पर अपनी आशिक के साथ मिलकर अपने 29 साल शौहर महिपाल को कत्ल कर दिया। मुलजिमी ने कत्ल को छुपाने के लिए उसे दिल का दौरा पड़ने से होने वाली मौत जाहिर करने की कोशिश की, ताहम उनकी साजिश ज्यादा देर तक कामयाब ना हो सकी। मुकामी अफराद ने मकतूल की गर्दन पर मुश्तबा निशानाती कर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान शवाहिद की बुनियाद पर यह बात सामने आई कि महिपाल को इसकी बीवी स्वरूप और उसके आशिक ने मंसूबाबंदी के तहत कत्ल कर दिया था। पुलिस ने दोनों मुलजिमी को गिरफ्तार कर लिया और कत्ल के मुहरकात समेत दीगर पहलुओं से मजीद तहकीकात जारी है।
तेलंगाना के जिले करीमनगर में एक और आरटीसी इलेक्ट्रिक बस आग की जद में आ गई। चारशंबे की सुबह करीमनगर 2 डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बस में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया और बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान हो गई। इत्तलात के मुताबिक डिपो में बस को बाहर निकालते वक्त ड्राइवर ने बस से धुआं उठते देखा, जिस पर उसने फौरी तौर पर बस रोककर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया, जिसके बाद आग दीगर बसों तक नहीं फैल सकी और एक बड़ा हादसा टल गया। खुशकिस्मती से वाकई के वक्त बस में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, जिससे जानी नुकसान नहीं हुआ। आरटीसी के इलाकाई मैनेजर राजू ने बताया है कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी है। इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट या बैटरी में टेक्निकी खराबी को मुमकिन सबब मानकर जांच की जा रही है, जबकि हालिया दिनों इलेक्ट्रिक बसों में पेश आने वाले मुसलसल वाकयात के पेश नजर आला सतह पर भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया। और अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी और तरक्की व सेहत की देखभाल के निज़ाम में उनके ताउन की तारीफ की और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफ़र में उनके अहम किरदार पर जोर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अलग अलग पोस्ट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दोनों बिरादरियों की लगन और पेशावराना महारत की तारीफ की और उन्हें हिंदुस्तान की मईशत और अवामी सेहत को मजबूत बनाने के अहम सुतून करार दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर CA बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शफाफियत के लिए उनका अज़्म उन्हें हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में काबिल एतमाद शिराकतदार बनाता है। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी CA बिरादरी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की मुबारकबाद। वो तवील अरसे से हिंदुस्तान के इक़्तिसादी सफर में काबिल एतमाद शिराकतदार रहे हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों और पूरे तिब्बी अमले को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी लगन, हमदर्दी और जज्बे खिदमत को सराहा। खड़गे ने बुध के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि हर बचाई गई जान पर डॉक्टरों की हमदर्दी, महारत और गैर मुतज़लज़ल फर्ज शिनासी की मोहर साबित होती है। उन्होंने डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों, ANM, आशा कारकुनों, आंगनबाड़ी कारकुनों और सफ़े अव्वल के तमाम तिब्बी कारकुनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि उनकी बेलौस खिदमत मुल्क को सेहतमंद और मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर बेधान चंद्र राय को भी खिराज खिदमत पेश किया, जिनकी यौम पैदाइश के मौके पर हर साल कौमी यौम मुअल्लिजीन मनाया जाता है। खड़गे ने कहा है कि मुमताज़ मुअल्लिज, मुजाहिद आज़ादी, माहिर तालीम और दूरअंदेज सियासतदान के तौर पर डॉक्टर बेधान चंद्र राय की खिदमत और विरसा आज भी नई नस्लों के लिए मशाल राह है। बैनुल अक़वामी बाजार में कीमतों में कमी के बाद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बुध के तिजारती सारिफिन के लिए रसोई गैस LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी कर दी है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 2,930 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि जून में इसकी कीमत 3,111 रुपये 50 पैसे थी। इसी तरह इसकी कीमत में 183.50 रुपये की कमी की गई है। मुल्क की मुख्तलिफ शहरों में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की शरह मुख्तलिफ है, जो कंपनियों की लागत और मुकामी अवामिल की बुनियाद पर तय की जाती हैं। उधर घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। नई दिल्ली में इसकी कीमत बदस्तूर 942 रुपये बरकरार है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अमवात की तादाद 1,943 तक जा पहुंची है, जबकि 5,000 से ज़ायद अफराद जख्मी और 68,000 अफराद अब भी लापता हैं। हुकाम के मुताबिक इस शदीद ज़लज़ले के बायस 15,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं और 774 इमारतें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने खदशा जाहिर किया है कि मलबे तले दबे अफराद की बड़ी तादाद के पेश नज़र अमवात के मजमूई तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान तक पहुंच सकती हैं। ताहम इमदादी कार्रवाइयों के दौरान ज़लज़ले के 106 घंटे बाद एक शख्स को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है, जिसे एक मौजिज़ा करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी खलाई तहकीकी इदारे NASA के सेटेलाइट डेटा के मुताबिक ज़लज़ले से मजमूई तौर पर
58,000 से ज्यादा इमारतें तबाह या शदीद मुतासिर हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इदारे यूनिसेफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया है कि मुतासरा इलाकों में तकरीबन 18 लाख अफराद को फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन अक्सरियत वाली कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कानून साजी करे जिसमें पैदाइशी शहरियत के हक को महदूद करने की उनकी कोशिश मुस्तरद कर दी गई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत के हक को बरकरार रखा है जो उनके बकौल मुल्क के लिए अफसोसनाक है। तमाम कांग्रेस कानून साजी के जरिए सूरत हाल को आसानी से तब्दील कर सकती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज अपनी अदालती मुद्दत के आखिरी दिन सुनाए गए एक अहम फैसले में 6 के मुकाबले में 3 वोटों की अक्सरियत से करार दिया कि अमेरिकी सरजमीन पर पैदा होने वाले तकरीबन तमाम अफराद को अमेरिकी शहरियत हासिल करने का आईनी हक हासिल रहेगा। ट्रंप का मौक़िफ़ है कि पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत देने की मौजूदा पॉलिसी गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने की तरगीब देती है ताकि उनके बच्चों को खुद कार तौर पर अमेरिकी शहरियत मिल सके। अदालत ने अपने फैसले में अमेरिकी आइन को 14वीं तरमीम की तवील अरसे से कायम तशरीह पर इन्हिसार करते हुए कहा है कि जदीद वफाकी कवानीन के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाला हर शख्स चंद महदूद इस्तिस्ना के अलावा अमेरिकी शहरी तस्वुर किया जाएगा। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट बाकर खालिबाफ ने कहा है कि तेल मरकजी बैंक और तेल की फरोख्त से मुतालिक तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। पाबंदियों के खात्मे के बाद तेल की फरोख्त की रकम बराह रास्त बैंक में वसूल कर रहे हैं। बाकर खालिबाफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से टोल फ्री गुजरने की सहूलत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। तेहरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। आबनाए पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान के पास है। गुजरगाह ईरान के कवानीन के तहत चलेगी। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त अमेरिका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज हैं। सयूनी हुकूमत मुफाहमती याददाश्त की शदीद मुखालिफत है। मुफाहमती याददाश्त के बाद इसराइल ने लेबनान पर शदीद हमले किए जिसके बायस स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। स्पीकर पार्लियामेंट ने कहा हमारी अहम तरजीह लेबनानी जंगबंदी थी। स्विट्जरलैंड इजलास के बाद लेबनान पर हमलों में कमी आई है। लेबनान की कौमी खुद मुख्तारी के लिए ईरान अमेरिका और लेबनान की मुश्तरका कमेटी कायम होगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सयूनी हुकूमत गाजा से तवज्जो हटाने के लिए तुर्किया के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही है। अपने रद्दअमल में तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमें सयूनी हुकूमत के इल्ज़ामात की कोई परवाह नहीं। हमारी तारीख मजलूमों को पनाह देने से भरी पड़ी है। माजी में नाज़े जुल्म से भागने वाले हों या कोई और, हमने पनाह दी। तुर्क सदर का कहना था कि इजरायली हुक्मरानों के साथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। हमारी तारीख नस्ल कशी, कत्लेआम, जब्र और नौ आबादियाती निज़ाम से पाक है। हमारी हज़ारों साल तारीख सिर्फ इंसाफ और हमदर्दी की तारीख है। सदर एर्दोगान ने कहा है कि हमारी शानदार तारीख में सिर्फ इंसाफ और हमदर्दी की झलक नजर आती है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पोक्सो केस में बंडी भगीरथ की जमानत पर हाईकोर्ट में हुई समाअत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुतासिरा लड़की को नोटिस की जारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने वाले शहरियों को दी राहत। कहा वोटर लिस्ट से नाम हज़फ होने पर परेशान ना हो, SIR मुहिम से फायदा उठाने का मशवरा। तेलंगाना में चारशंबा और जुमेरात जायदाद की रजिस्ट्रेशन खिदमात बंद। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन महकमा के मरकजी कंप्यूटर सर्वर्स की अपग्रेडेशन और नए टेक्निकी निज़ाम की तनसीब का अमल जारी।
तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं, नितिन नवीन का दौरा मुकम्मल तौर पर रहा नाकाम। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ का गांधी भवन में मीडिया से खिताब। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को तर्ज हुक्मरानी और किसानों के मसाइल पर खुले मुबाहिसे का दिया चैलेंज। कहा किसी भी वजीर आला को अपनी रियासत की साख को नुकसान पहुंचाने वाले बयानात नहीं देने चाहिए। मेजर जनरल जी श्रीनिवास ने तेलंगाना व आंध्रा सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का संभाल लिया ओहदा। वॉर मेमोरियल पर फूलों की चादर चढ़ाकर मुल्क के शहीद फौजियों को पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान। आइंदा 7 दिनों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश की पेश कयासी। और वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही। तबाहकुन ज़लज़ले में अमवात की तादाद हो गई 1943, 68,000 अफराद लापता। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.